एपिसोड की स्टार्टिंग में मेलास्कुला कहती कि एलिजाबेथ को अभी जगना था और मेलियोडस कहते कि एलिजाबेथ जाग चुकी है। मेलास्कुला कहती कि वैसे भी वो 3 दिन में मरने वाली है, लेकिन खुद से मारने में क्या ही बुराई है। और मेलियोडस कहते कि मेलास्कुला मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन मेलास्कुला उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ अपनी पावर से ना किंग और डियान को पूरी तरह से हिल कर देती है और डियान कहती कि किंग क्या तुम ठीक हो, और किंग कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बान भी इलेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इलेन कहती कि एलिजाबेथ तुम्हारी मैजिक पावर ना बहुत ज्यादा थी, तुम कौन से एलिजाबेथ हो। एलिजाबेथ कहती कि मैं लियोनेस की प्रिंसेस एलिजाबेथ हूँ और गॉर्डिस और इसके साथ गॉर्डिस एलिजाबेथ हूँ। एलिजाबेथ ने मर्लिन से कहते कि क्या तुम मुझे बताओगी मेलियोडस कहाँ पर है, लेकिन मर्लिन बिल्कुल खड़ी होती है और गॉथर कहते कि मर्लिन प्रिंसेस एलिजाबेथ तुमसे कुछ पूछ रही है। और एलिजाबेथ कहती कि मैंने तुम्हें तो पहचाना ही नहीं, तुम तो मुझे छोटी थी ना, तब मुझे तुम बिग सिस कहती थी, क्या तुम कहना चाहोगे। और ये बात सुनकर ना मर्लिन का चेहरा देखने के लायक था और मर्लिन कहती कि तुम किस समय की बात कर रही हो। एलिजाबेथ कहती कि तुम 10 या 12 साल की थी ना। तब एस्कनोर आकर कहते कि इस बारे में मुझे डिटेल में बताओ प्रिंसेस एलिजाबेथ। मर्लिन कहती कि अपने काम से काम रखो। तभी ना वहाँ पर मेलास्कुला आ जाती है और कहती कि मुझे बीच में आने के लिए मुझे माफ करना। मेलास्कुला कहते कि जिसने मेलियोडस का दिल चुराया और काबू करके ना डीमन क्लैन पे अटैक करने के लिए मजबूर किया, तुम घटिया गॉडेस एलिजाबेथ तुम यहाँ पर हो। और जिसे मैंने टेम्पररी जिंदा किया, फेरी प्रिंसेस तुम भी यहाँ पर हो। मेलास्कुला कहती कि मैं डीमन किंग की तरफ से तुम सबको ना सजा दूंगी और वो साथ ही ना अपने असली रूप में आना शुरू कर देती है। मेलास्कुला का असली रूप ना एक सैनिक होता है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मेलास्कुला कहती कि इस रूप में मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती, इसलिए इस रूप में आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और साथ ही अटैक कर देती है। मर्लिन ना परफेक्ट क्यूब बना लेती है, लेकिन बान ना मेलास्कुला के मुंह के अंदर होता है और मेलास्कुला कहती कि शुरुआत तुमसे करूंगी मैं, तुम्हारी वजह से ना मेरे पूरे के पूरे 6 दिल तबाह हो गए, जिससे ना मेरी ताकत पहले से कम हो चुकी है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम मेरे पेट के अंदर चले जाओगे ना तो तुम मरते ही रह जाओगे, तुम भले ही रीजनरेट हो जाओ, फिर तुम्हें पछतावा होगा अपने अमर होने पे। इलेन आगे बढ़ते हैं बान को बचाने के लिए और बान चिल्लाकर कहते कि इलेन मेरे पास मत आओ। और मेलास्कुला ना इलेन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इलेन ना डॉज करते हैं और अपनी एबिलिटी से ना हवा से उस पे अटैक करते हैं। लेकिन वैसे भी मेलास्कुला को कुछ होने वाला नहीं था और मेलास्कुला अपनी पूंछ मार के ना उसे दूर फेंक देती है और डियान उसे बचा लेती है। बान कहते कि तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। किंग आकर कहते कि बान ने सही कहा, तुम्हें खुद पर जोर देने की जरूरत नहीं। और इलेन कहती कि अभी नहीं दूंगी तो कब। और साथ ही उड़ना शुरू कर देती है और कहते कि बान ने मुझे हमेशा बचाया है, लेकिन इस बार मैं बान को बचा के रहूंगी। और मेलास्कुला कहते कि इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़की है, वैसे भी तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम अपनी आंखों के सामने ना अपने बॉयफ्रेंड को ना मेरे मुंह के अंदर जाते हुए देखोगी। लेकिन इलेन ना बान को पलक झपकते ही बचा लेती है और डियान कहते कि इलेन का फॉर्म चेंज हो चुका है और हॉक कहते हैं कि उसकी पावर लेवल बढ़ चुकी है, उसकी पावर लेवल 21,000 है। एलिजाबेथ कहते कि इलेन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसकी पावर बढ़ चुकी है, इलेन के पंख आ चुके थे। और बान उसे गले लगा लेता है और कहते कि तुमने मुझे हमेशा बचाया है। मेलास्कुला कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को चुराने की, अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी पहले आएगा मेरे सामने ना उसे मैं मार दूंगी। गॉथर कहते कि सिटी के सेंटर से ना मुझे बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही है। फिर हमें सिटी का सेंटर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और मेलास्कुला कहते कि ये तो नामुमकिन है, मेरा कुकुन ऑफ द डार्कनेस टूट चुका है, 10 कमांडमेंट का कोई भी मेंबर ना उसे तोड़ नहीं सकता, खुद इसे ज़ेल्टिस भी नहीं तोड़ सकता जब तक कि वो डीमन किंग की पावर को ना यूज करे। मेलास्कुला के कुकुन ऑफ द डार्कनेस को ना मेलियोडस ने तोड़ दिया था और मेलियोडस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके ना बड़े बड़े पंख भी आ चुके थे। और एस्कनोर कहता है कि डिवाइन एक्स रीटा मेरे पास आओ, और उसका वेपन उसके पास आ जाता है। एस्कनोर एक जंप मारता है और मेलियोडस के पास पहुंच जाता है। मेलियोडस ना सिर्फ खड़ा था, उसके साथ क्या हुआ था किसी को नहीं पता था। और एस्कनोर आगे बढ़ने लगता है, वहां पर मर्लिन आ जाती है और कहती कि कैप्टन ना तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। एस्कनोर कहते कि मेरी चिंता करना बंद करो। मेलियोडस का पूरा आर्मर टूट जाता है और मेलियोडस ब्लैक पावर में कवर हो जाता है। और एलिजाबेथ कहती कि क्या मेलियोडस ने दोबारा काबू खो दिया है। मर्लिन कहती कि जितनी बार भी मेलियोडस ने काबू खोया है ये सबसे अलग है। मेलास्कुला कहती कि हम सब लोग मरेंगे, मैं भी मरूंगी और तुम सब लोग मरोगे। और मेलियोडस का ही खतरनाक रूप है, असॉइल्ड मोड है। जब मेलियोडस ना 10 कमांडमेंट का लीडर था और 10 कमांडमेंट के बाकी मेंबर भी इस मोड से ना मेलियोडस से बहुत ज्यादा डरते थे। मर्लिन कहती कि मेलास्कुला के कुकुन ऑफ द डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए ना मेलियोडस ने अपने डीमन वॉल पावर को ना अनलीश कर दिया है। ये बेवकूफ है, इसने अपने इमोशंस और फीलिंग सब कुछ खो दिया है। मर्लिन ने ना एस्कनोर और मेलियोडस को ना परफेक्ट क्यूब में बंद कर दिया था और मेलास्कुला कहते कि तुम्हारा शुक्रिया बेवकूफ हो, मेरा खून खोल रहा था, लेकिन ना तुम सब लोग बेवकूफ हो, बिना उस मेलियोडस और बिना उस खतरनाक एस्कनोर के तुम सब लोग मरोगे, तुम मेरे सामने बस कचरा हो। बान कहते कि मैं तुम्हारे आखिरी दिल को भी निकाल दूंगा, फिर तुम मेरे सामने ही मरोगे। और वो अपनी फॉक्संट एबिलिटी यूज करता है, लेकिन ना मेलास्कुला का दिल नहीं निकाल पाता। और मेलास्कुला कहती कि मैं अपने दिल को ना अपने शरीर के किसी भी हिस्से में छुपा सकती हूँ इस वाले रूप में। और साथ ही बान पर ना डेडली पॉइजन से अटैक करती है और बान नीचे गिर जाता है। तुम कितने ज्यादा घटिया लड़के हो, तुमने एक लड़की की बॉडी को सर्च किया, ये मेरा सबसे खतरनाक डेडली पॉइजन है। और इलेन उसके पास जाने लगते हैं। बान कहते हैं कि मेरे पास मत आओ। और दूसरी तरफ एस्कनोर कहता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम ना आम कैप्टन से बिल्कुल अलग लगते हो, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और मेलियोडस भी बोलने लगता है और कहते कि तुम एक घटिया इंसान हो, मैं हूँ 10 कमांडमेंट का लीडर मेलियोडस। एस्कनोर और मेलियोडस ना आमने सामने होते हैं और मेलियोडस कहता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, अपना मुंह बंद रखो। एस्कनोर कहता है कि मैं
मैं तो बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ। ये मेरे पास ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यार छोड़ो, मेरे पास ना गोल्डन मौका है ये साबित करने का कि मैं तुमसे भी पावरफुल हूँ। एस्कनोर के पास उसका डिवाइन एक्स रीटा होता है और मेलियोडस के पास उसका सीक्रेट ट्रेजर लॉस्ट वेन होता है। और एस्कनोर कहता है कि अपनी पूरी पावर लगा देना और साथ ही मेलियोडस पे अटैक कर देता है और मेलियोडस उसके अटैक को रोकता है और कहते हैं कि एक मामूली इंसान एक डेमन को कभी भी हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ ना एलिजाबेथ बान के पास जाती है और अपनी पावर से ना बान को पूरी तरह से ठीक कर देती है और मेलास्कुला कहते हैं कि ये नामुमकिन है, तुम कितनी ज्यादा घटिया लड़की हो। तभी ना डियान उस पर अटैक कर देते हैं। मेलास्कुला उसके सारे अटैक को डॉज करती है। मेलास्कुला कहते हैं कि एक मामूली जायंट ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और डियान ना बड़े बड़े हाथ जमीन से निकाल लेती है और मेलास्कुला को एक जोरदार पंच मारती है और मेलास्कुला कहते हैं कि तुम्हारी पावर कैसे बढ़ सकती है, तुम्हारी पावर तो बिल्कुल टोर के बराबर है। किंग भी उस पर अपने सीक्रेट ट्रेजर से अटैक कर देता है और मेलास्कुला की पूरी बॉडी में ना खून निकलने लगता है और मेलास्कुला कहती है कि मैं एक मामूली जायंट और फेरी से कैसे हार सकती हूँ। मर्लिन कहती कि जब तुमने हमें कमजोर समझा था ना तभी तुम्हारी हार हो चुकी थी, तुम ना खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही थी। और मेलास्कुला सोचने लगती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी ना इलेन अपनी पावर यूज करती है और मेलास्कुला को एक बहुत बड़ी हवा के बवंडर में कैद कर लेती है। गौथर एक जंप मारता है और मेलास्कुला के सर के ऊपर चले जाता है और अपनी स्किल यूज करता है ब्रेकर ऑफ और कहता है कि तुम 10 सेकंड तक ना कोई भी हरकत नहीं कर पाओगी। और इलेन से मर्लिन कहती कि क्या तुम सचमुच चाहती हो। बान चिल्लाकर कहते कि मर्लिन ऐसा मत करना। इलेन कहती कि कोई बात नहीं बान, मैं तुम्हें बचा पाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी ना सामने एलिजाबेथ आती है और कहती कि मैं अपने दोस्तों को बचाऊंगी और अपनी पावर से ना मेलास्कुला के अंदर जितना भी जहर था ना सबको ना बाहर निकालने लगती है और मेलास्कुला बहुत ज्यादा छोटी सांप बन जाती है। मेलास्कुला के सामने ना हॉक आता है और मेलास्कुला भागने लगती है। मेलास्कुला को मर्लिन पकड़ लेती है और डिब्बी में बंद कर लेती है। एलिजाबेथ कहती कि मेलियोडस ने मुझे बताया था कि मेलास्कुला ना डीमन रियलम में ना जहरीले पानी में नहाई थी जब वो 300 साल की थी। दूसरी तरफ ना एस्कनोर और मेलियोडस पे बहुत सारे अटैक करता है। वहां पर ना बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। मेलियोडस ना एस्कनोर के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और पीछे हो जाता है। एस्कनोर ना मेलियोडस पे अटैक करता है। मेलियोडस ने अपनी तलवार सामने की थी। एस्कनोर उस पर लगातार अटैक करने लगता है। वहां पर ना बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। जब धुआं उठता है ना मेलियोडस अपनी तलवार से ना एस्कनोर के सीने में घुसा देता है। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।